10 से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च होने वाले हैं 2026 के अंदर। बड़ी बड़ी ब्रांड्स चाहे बजाज हो, यामा हो, टीवीएस हो, उनके साथ जो स्टार्टअप्स हैं एथर, अल्ट्रा वॉयलेट से तगड़े तगड़े स्कूटर आ रहे हैं, वो भी अलग अलग प्राइस सेगमेंट में। कुछ होंगे 1 लाख से नीचे, कुछ होंगे 1.5 लाख और कुछ होंगे 2 लाख प्लस में भी। और अगर आप भी 2026 में इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने की सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो 2026 में जो सबसे पहले एंट्री लेगा वो होगा बजाज का अब तक का सबसे अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक स्कूटर। इसकी लॉन्चिंग कंफर्म हो चुकी है जनवरी 2026। ये बजाज चेतक जैसा ही स्कूटर होगा, लेकिन इसके अंदर कई सारी चीजें बजाज ने बदली हैं। जैसे इसकी बॉडी को थोड़ा टोन डाउन किया गया है, प्लास्टिक पैनल्स का यूज हुआ है, हब मोटर का यूज हुआ है, जिससे एक्सपेक्टेड है कि ये अफोर्डेबल तो होगा ही, लेकिन रेंज थोड़ी ये ज्यादा देने वाला है। बैटरी बैक 3 किलोवाट का हो सकता है और रियल रेंज 100 किलोमीटर प्लस की। प्राइस इसकी एक्सपेक्टेड है कि 80,000 से 1 लाख के बीच में होगी। अब ये स्कूटर पे मेरा ओपिनियन ये है कि भाई बजाज की सेल को बहुत तगड़ा पुश मिलेगा इस वाले स्कूटर से। अगला स्कूटर है सिंपल एनर्जी का फैमिली स्कूटर। ये स्कूटर लॉन्च होगा जनवरी से मार्च के बीच में। डिजाइन वाइज ये स्कूटर काफी अलग लगेगा आपको सिंपल वन के बाकी स्कूटर से। ये थोड़ा फैमिली ओरिएंटेड इन्होंने बना दिया, जो कि प्रैक्टिकल भी लग रहा है। बैटरी बैक यहाँ पे 3 से 4 किलोवाट का हो सकता है, जिससे क्लेम रेंज होगी 150 से 180 किलोमीटर की। प्राइस इसकी एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख से 1,20,000 के बीच में होगी। और ये स्कूटर नैया पार लगा सकता है सिंपल वन की। रीजन बताता हूं, एथर के भी स्कूटर पहले ज्यादा नहीं बिकते थे, जैसे उन्होंने अपना रिश्ता फैमिली स्कूटर लॉन्च करा उनकी नैया पार लग गई, तो यहां भी सेम देखने को मिल सकता है। अगला स्कूटर आता है यामा का एरोक्स ई, जिसे कंपनी ने ऑलरेडी शोकेस कर दिया है। इसकी लॉन्च एक्सपेक्टेड है जनवरी से मार्च के बीच में। स्कूटर का डिजाइन काफी स्पोर्टी और अपीलिंग है, जैसा इनका आइस में आता है वैसे इन्होंने यहाँ पे बना दिया है। यहाँ पे जो मोटर लगी है वो 9.5 किलोवाट की पावर देती है और 1.5 किलोवाट की स्वैपेबल बैटरी पैक है, यानी टोटल कैपेसिटी 3 किलोवाट की, जिससे क्लेम्ड रेंज बोल रहे हैं 106 किलोमीटर की। प्राइस इसकी एक्सपेक्टेड है 2 लाख रुपए। अब ये वाला स्कूटर मुझे नहीं लगता नंबर्स में सेल होगा, क्योंकि एक तो परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक स्कूटर की ऑडियंस वैसी कम होती है और इसमें रेंज भी थोड़ी कम देखने को मिलती है। बाकी तो टाइम ही बताएगा इसके नंबर्स कितने आते हैं। अगला स्कूटर है यामा का EC06। इसे भी कंपनी ने ऑलरेडी शोकेस कर दिया है। एक्सपेक्टेड है इसे भी सेम टाइम पे लॉन्च किया जाएगा एरोक्स ई के साथ। ये जो स्कूटर है ये रिवर इंडी के प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, लेकिन इसकी जो आप डिजाइन देख रहे हो वो यामा ने अपने तरीके से बना दिया है, क्योंकि यामा के स्कूटर वगैरह काफी स्पोर्टी लुकिंग के साथ आते हैं, तो वही चीज हमें यहाँ देखने को मिलती है। पावर वगैरह सेम होगी रिवर इंडी के स्कूटर जैसी। 4 किलोवाट का बैटरी पैक, 160 किलोमीटर की IDC रेंज, 6.7 किलोवाट की मोटर है, जिससे टॉप स्पीड मिलेगी 90 किलोमीटर पर आवर की। प्राइस इसकी एक्सपेक्टेड है 1.5 लाख से 1,60,000। स्कूटर काफी अच्छा लग रहा है देखने दिखाने में, परफॉर्मेंस वगैरह भी अच्छी है, लेकिन एक चीज जो डिजाइन को बेटर करने में कम हो गई है वो है इसका बूट स्पेस, सिर्फ 24.5 लीटर। अगला स्कूटर आता है सुजुकी का E-Axis। इस स्कूटर को ऑलरेडी शोकेस कर दिया गया है, मीडिया राइड भी इसकी करा दी गई है, हमारे चैनल पर इसका रिव्यू अवेलेबल है, लेकिन इसकी प्राइस लॉन्च अभी भी नहीं हुई है। एक्सपेक्टेड है कि जनवरी से मार्च के बीच में इसकी प्राइस लॉन्च हो जाएगा। इस स्कूटर में 3 किलोवाट का LFP बैटरी पैक है, जिससे क्लेम्ड रेंज मिलेगी 95 किलोमीटर की। और इसकी प्राइस एक्सपेक्टेड है 1,10,000 से 1,20,000। अब ये जो स्कूटर है सुजुकी ऑलरेडी लेट कर रहा है, ये मारुति विटारो को भी लेट कर रहे हैं और ये स्कूटर को भी लेट कर रहे हैं। आई डोंट नो ऐसे ही क्यों कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जल्दी लॉन्च इसे कर दो। और हाँ, अगर वीडियो में भाई यहाँ तक आ चुके तो आपको वीडियो पसंद आ रही तो इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके ना वीडियो को हाइप मार दो। अगला स्कूटर है टीवीएस कंपनी के ऑर्बिटर का नया वेरिएंट, जो कि कंपनी जून से पहले लॉन्च कर सकती है। ऑर्बिटर कंपनी ने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है और काफी अच्छे नंबर्स में वो सेल हो रहा है। यहाँ पे क्या होगा, बैटरी पैक को थोड़ा बढ़ाया जा सकता है। करंट वाले में 3.1 किलोवाट का बैटरी पैक देखने को मिलता है, जिससे क्लेम्ड रेंज 158 किलोमीटर की मिलती है। एक्सपेक्टेड है 3.5 किलोवाट ये ला के इस क्लेम्ड रेंज को 180 तक कर दें। आप रियल वाली मान लो 120-125 आपको मिल जाएगी। प्राइस इसका एक्सपेक्टेड है 1,20,000। अब जो अगला स्कूटर आ रहा है ना, इसको लेके इंडिया में सबसे ज्यादा हाइप बनी हुई है, इवन मैंने भी इसे बुक कर रखा है। ये है अल्ट्रा वॉयलेट का टेसरेक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर। कंपनी ने ऑलरेडी इसे पिछले साल लॉन्च कर दिया था और 2026 में इसकी डिलीवरी होने वाली है। डिजाइन वाइज ये स्कूटर बहुत ज्यादा एग्रेसिव और शार्प लुक्स के साथ आता है, और मैं कह सकता हूं इंडिया का सबसे फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाला स्कूटर यही है। इसके अंदर हमें मल्टीपल बैटरी ऑप्शन देखने को मिलते हैं, 3.5 से लेकर 6.5 किलोवाट आवर तक, जिससे क्लेम्ड रेंज 160 किलोमीटर से 260 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलती है। अब इस स्कूटर के अंदर बहुत सारे फीचर हैं, इसके ऊपर हमने अलग से वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हो। कंपनी ने इसकी जो प्राइसिंग रखी थी इंट्रोडक्टरी वाली, वो थी सिर्फ 1,20,000 बेस मॉडल के लिए, जिसे बड़ा के बाद में 1,45,000 कर दिया गया है। डिलीवरीज की एक्सपेक्टेड है कि जून के आसपास ये स्टार्ट कर देंगे। अब ये जो स्कूटर होगा ना भाई, सही में ही इंडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट को पूरी तरीके से चेंज कर देगा।
कंपनी वैसे लेट कर चुकी है, इसे जनवरी से मार्च के बीच में लाया जाना था, लेकिन कंपनी ने डेट को चेंज करके अब Q2 कर दिया, यानी जून तक। आई होप कंपनी से और डिले ना करे। अगला स्कूटर है एथर कंपनी की तरफ से EL प्लेटफॉर्म बेस्ड वाला स्कूटर। कंपनी ने इसके प्लेटफॉर्म को ऑलरेडी शोकेस कर दिया है। एक्सपेक्टेड है कि इसे इसी साल लॉन्च किया जाएगा, जून के महीने के बाद। ये जो स्कूटर होगा एथर के बाकी स्कूटर से कंप्लीटली डिफरेंट होगा। डिजाइन वाइज भी ये बिल्कुल अलग है, क्योंकि ये नए प्लेटफॉर्म पे बना है। कंपनी ने इस स्कूटर को अफोर्डेबल बनाने के लिए अलग अलग चीजों का यूज किया है, जैसे कि एक नया फ्रेम यूज करा है जो कि कॉस्ट फ्रेंडली है। प्लस यहाँ पे मिड ड्राइव मोटर की जगह साइड माउंटेड मोटर का यूज किया जाएगा, यानी कि बेल्ट की कोई जरूरत ही नहीं है। बैटरी बैक 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक के देखने को मिलेंगे। प्लस यहाँ पे LFP और NMC दोनों केमिस्ट्री की बैटरीज यूज होंगी। कंपनी इस स्कूटर को जून के बाद लॉन्च कर सकती है। प्राइस इसके एक्सपेक्टेड है 90,000 से 1.5 लाख के बीच में, डिपेंड करता है आप कौन सा बैटरी वेरिएंट ले रहे हो। अब ये स्कूटर भी भाई डेफिनेटली पुश देगा एथर की सेल्स को। अगला स्कूटर है विनफास्ट कंपनी की तरफ से। कंपनी ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि 2026 के फेस्टिव सीजन से हम इंडिया में एंट्री ले लेंगे अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के साथ। इनके कई सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर आते हैं जिनके अंदर आपको अलग अलग पावर देखने को मिलती है, अलग अलग रेंज देखने को मिलती है। डिजाइन वाइज इनके स्कूटर मुझे थोड़े से कम अपीलिंग लगे हैं, अपनी इंडियन कंपनी को ज्यादा ही अच्छे बना रही है। बाकी आपको कैसे लग रहे हैं आप कमेंट बता सकते हो। प्राइस एक्सपेक्टेड है कि 1 लाख से अंडर से स्टार्ट होंगे और 1.5 लाख तक भी जा सकते हैं। और हाँ, विनफास्ट ने यह भी बता दिया है कि हमारे जो स्कूटर होंगे हम अपनी जो सर्विस लॉन्च करने वाले हैं टैक्सी की, उसमें भी यूज किए जाएंगे। अब कुछ स्कूटर ऐसे भी हैं जिनके ऊपर थोड़ी सी न्यूज या फिर अपडेट कम है, लेकिन मैं फिर भी उन्हें ऐड कर दे रहा हूं। जैसे कि बर्गमैन EV, इसकी टेस्टिंग बहुत टाइम से चल रही है लेकिन कोई डेट नहीं आई है। तीसरा ओला का S2 स्पोर्ट्स लॉन्च हुआ है जो कि इनके भारत सेल के साथ आएगा, इसके ऊपर भी टाइमलाइन अपडेट नहीं है। और चौथा हो जाता है वेस्पा का इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो इतने सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर 2026 में आपको देखने को मिलने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आप मुझे एक बार कमेंट में ये जरूर बताओ आप इनमें से कौन सा लेने की सोच रहे हो और क्यों लेने की सोच रहे हो। बाकी इलेक्ट्रिक कार कौन कौन सी आएंगी वो मैंने इस वीडियो में कवर करा है, जाके देख लो।